जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको आज एचपीएलसी के जो सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसके कुछ टिप्स बताता हूँ इंपॉर्टेंट, कि आपको सॉफ्टवेयर को एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर को किस तरह हैंडल करना चाहिए जो आपका पास्ट फ्रेम में जाए, आप कंप्लायंस में आ जाए। बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कि एम्पावर 3 सॉफ्टवेयर बात हो, एजिलेंट के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, कैम स्टेशन होता है, और शिमार्सो के अंदर अलग एलसी सोल्यूशन का भी सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्मली जो फोकस ज़्यादातर अब जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो एम्पावर 3 का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो इस पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूँ कि आपने हैंडल किस तरह करना है। इसमें जो सबसे पहली बात है, फिर मैं आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स भी बनाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप एम्पावर सॉफ्टवेयर को यूज करें तो वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। उसको लाइसेंस्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, इससे आपके आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होते, आपका डेटा का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। समटाइम ऐसा होता है कि आपका सिस्टम में प्रॉब्लम आया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन लाइसेंस्ड विंडो है आपके पास, एम्पावर सॉफ्टवेयर आपका लाइसेंस्ड है, तो आपके पास प्रॉब्लम कम आएगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी लोग इस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उनके राइट्स डिफाइन हो। एम्पावर सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करते हैं एम्पावर 3 की, तो उसके अंदर एडमिन के राइट्स कुछ और होते हैं, एक होता है केमिस्ट, उसके राइट्स कुछ और होते हैं, और एक होता है एनालिस्ट, उसके राइट्स कुछ और होते हैं। जो एनालिस्ट लेवल के लोग काम करते हैं उनको उस राइट्स दिए जाते हैं, और जिसमें कि मेथड क्रिएशन उनके पास नहीं होता, और एडमिन के पास हर एक की आईडी क्रिएशन का राइट होता है, केमिस्ट के पास आईडी क्रिएशन का राइट नहीं होता, एनालिस्ट के पास आईडी क्रिएशन का राइट नहीं होता। ये आपको सेफ साइड पे लेके जाता है कि आपको हर एक बंदे को हर जगह पे एक्सेस नहीं होती जब आपके राइट्स डिफाइन होते। इस तरीके से हमेशा काम करना है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर आप ठीक तरीके से उसको हैंडल नहीं करें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबकी आईडी लाजमी बनी हो। विदाउट आईडी आप एम्पावर का सॉफ्टवेयर या एचपीएलसी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप फेल है। चाहे उस पर जैसी भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप फेल है। तो जब भी काम कर रहे हो, जितने भी एनालिस्ट एम्पावर सॉफ्टवेयर को अगर 3 को यूज कर रहे हैं, तो अगर एनालिस्ट यूज कर रहा है तो उसकी आईडी बनी हुई होनी चाहिए, वो अपनी आईडी से काम करेगा जो भी एनालिसिस करेगा। केमिस्ट अपनी आईडी से करेगा, एडमिन है तो अलग बात है, अगर वो भी यूज करता है तो वो भी अपनी आईडी से करेगा, किसी और की आईडी से नहीं। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ पे सिस्टम को ऑन किया और काम शुरू कर दिया, कोई लॉक नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो गलत तरीका है, आप कंप्लायंस पे नहीं है। दूसरी नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटीग्रेशन है आपकी, वो आपने तब करनी है जब आपके पास ट्रेनिंग हो। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, पूरे स्टेप्स लिखे हुए नहीं है, मेरे पास तो स्टेप भी लिखे हुए हैं, तो तो अगर वो स्टेप्स आपके पास नहीं है तो उसके बगैर आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी चाहिए। फिर आप गलत सलत तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे और डेटा सेविंग आप गलत करेंगे, आप फाइलों को ओवरराइट कर देंगे, क्रिएशन न्यू कर देंगे, जो आपका प्रीवियस डेटा है वो ओवरराइट हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि मुझे ब्राउज प्रोडक्ट से जाके फाइल को कैसे सिलेक्ट करना है, अगर उस फाइल को मैंने जब इंटीग्रेशन करना है, न्यू पे जाके इंटीग्रेशन करनी है या एडिट से जाके इंटीग्रेशन करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर ट्रेनिंग आप लें, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करें नंबर 4 पॉइंट से, तो आपको एम्पावर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं होगा, सेविंग के लिहाज से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेनी, फिर उसके ऊपर काम करना है ताकि आपका काम बेस्ट वे में जाए। तो जब भी एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है, इन चीज़ों को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। अच्छा, साथ में यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जो आपके सॉफ्टवेयर को और आपके सिस्टम को और सेव करते हो, वो ये है, कभी भी जिस पीसी के ऊपर या जिस लैपटॉप के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो एचपीएलसी के साथ कनेक्टेड है, उसमें कभी भी आपने गूगल वर्क नहीं करना है। यानी उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस पीसी के ऊपर आपने कभी भी गूगल पे कोई एक्टिविटी या सर्चिंग वाली एक्टिविटी से अवॉइड करना है। ये आपके चीज़ों को प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए इस चीज़ की बेस्ट प्रैक्टिस का नहीं काउंट होती कि आप उस चीज़ पे गूगल वर्क भी करें। वो आपका अलग से सिस्टम होना चाहिए, अलग से पीसी आपको डिफाइन हो, आपको डिज़ाइन हो, आपको प्रोवाइडेड हो कंपनी की तरफ से कि कोई भी आपने गूगल वर्क करना है, डेटा वर्क करना है, तो इस पे करेंगे। जो कंप्यूटर एचपीएलसी के साथ अटैच है, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एम्पावर 3 या कोई भी सॉफ्टवेयर, उस पर आपने गूगल वर्क नहीं करना। दूसरी सेफ्टी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ, कभी भी उस पीसी के ऊपर जिसमें आपका एम्पावर 3 सॉफ्टवेयर या एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर या एचपी के साथ कनेक्टेड पीसी है, उसमें कभी भी आपने कैलकुलेशन वर्क, अपना डेली रूटीन वर्क जो आप नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं और आप कैलकुलेशन करते हैं सिस्टम में, एक्सेल की फाइल यूज़ करना, वर्ड की फाइल यूज़ करना, इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। ये भी आपके सॉफ्टवेयर के लिहाज से और आपकी एचपीएलसी की एक्टिविटी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। इन 2 पॉइंट से आपने हमेशा मन है। क्लियर फ्रेंड्स, जब भी एचपीएलसी को चलाएं ये पॉइंट हमेशा अपने जहन में रखें। सॉफ्टवेयर की वजह से सॉफ्टवेयर को जब भी आपने हैंडल करना है इस तरीके से करना है, और ये सेफ्टी पॉइंट भी आपने अपने जहन में रखना है।
होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। इस वाले काफ़ी कुछ सवाल भी थे, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट डिस्कस किए। वीडियो का पे एंड करते। होपफुली वीडियो आपने लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू हो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।